बंदोबस्त कर लें, क्योंकि ये जो शरीर है ये खान पान से ही चल रहा है, भोजन से ही चलता है। तो भोजन में, रसोई में, ख्यालात में, विचारों में हम क्या क्या बदलाव करें ताकि जीवन भर हम स्वस्थ रह पाए। तो सबसे पहला है विचार, जो विचार जीवन को बदलते हैं। और सबसे पहले आपको आभारी रहना सीखना है, कृतज्ञ रहना सीखना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है परमात्मा के प्रति कि हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा तल है शरीर का तल, जो भोजन से चलता है। और भोजन के विषय में सबसे पहले आपको दिन की शुरुआत पानी के साथ करनी, क्योंकि पानी जो है ये आपके शरीर में 70% है। 70% आपका जो शरीर का हिस्सा है वो पानी है। तो पानी की कमी से ही हमें बहुत सारे रोग पैदा हो रहे हैं। और हम पानी के संदर्भ में कुछ बातों का अगर विशेष ध्यान रखना शुरू कर दें तो हमारा जीवन एकदम से बदल जाएगा। पानी के विषय में 3 बातों का अपने जीवन भर ध्यान रखना है। वो 3 बातें क्या क्या है? सबसे पहले पानी की मात्रा का ध्यान रखना है। एक दिन में 4 लीटर पानी पीना है, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है पानी के संदर्भ में। ये के संदर्भ में पानी पीने का सही तरीका। अब सही तरीका क्या होगा? सबसे पहले 4 लीटर पानी पूरे दिन भर में पीना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग, समय। आपको सुबह जागते ही 1 लीटर, 10 बजे से पहले पहले 2 लीटर, दोपहर को 1 बजे तक आपको तीसरा लीटर पानी कंप्लीट करना है। यानी 75% पानी, 75% पानी दोपहर से पहले पहले पीना है। 1 से 2 बजे के बीच में, 3 बजे के बीच में 2 घंटे आपको पानी का गैप रखना है, पानी नहीं पीना है, क्योंकि वो भोजन का समय है, फ्रूट खाने का समय है, सलाद खाने का समय है। भोजन के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। और उस समय गर्म पानी पीना है, क्योंकि आपके शरीर का जो तासीर है वो बदल चुकी होती है। भोजन के बाद आपका शरीर गर्म हो चुका होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। अगर उस समय आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपको डाइजेशन से संबंधित बहुत सारे रोग पैदा हो जाएंगे। और फिर 7 बजने से पहले पहले आपको चौथा लीटर पानी कंप्लीट करना है, पूरा करना। तीसरी चीज है पानी पीने का सही ढंग क्या हो, क्योंकि बहुत सारे लोग पानी पीते हैं आजकल ऊपर मुंह करके पी लेते हैं। बोतल से पानी पिया और गले में ही डायरेक्ट पानी जा रहा है। गिलास में घर में भी ऊपर मुंह करके पानी पी लेते हैं। ये सबसे गलत तरीका है जो हमें बीमार बना रहा है। और हमें बैठकर पानी पीना है। सबसे पहला ख्याल ये रखना है आज से ही। दूसरा, पानी को ज्यादा से ज्यादा समय मुंह में रखना है, कुल्ला करते रहना है। कुल्ला करें खूब अच्छे से, ताकि जो सलाइवा है, जो लार है हमारी, वो पानी के भीतर मिक्स हो जाए। और धीरे धीरे आप पाएंगे ये छोटी छोटी आदतें बदल देने से ही आपका स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो गया, आपका पेट अच्छा रहना शुरू हो गया, आपकी कब्ज दूर हो गई, आपको एसिड बनने बंद हो गए। और इसके साथ साथ बहुत सारे लाइलाज रोग जिसको आपने लाइलाज मान लिया था, वो पानी ही ठीक कर रहा है। तो ये 3 बातों का आपको पानी के संदर्भ में ध्यान रखना है पूरा। पानी हमेशा बैठकर पिए, धीरे धीरे पिए। इसके साथ साथ आज रसोई में क्या क्या बदलाव करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी करते हैं हम आज के सेशन की विधिवत शुरुआत। और अगर आपने आज के सेशन का लिंक किसी को दिया था तो जल्दी से आप चेक कर लें कि क्या वो लोग आ गए हैं। और अगर नहीं आए हैं तो उन्हें चिट्ठी या संदेश भेज दें या कॉल करें कि जागो मोहन प्यारे, सुबह हो गई है, भोर हो गई है, जाग जाओ, अब जागने का बेला आ गया है, जागने की रुत आ गई है, जागने का समय हो गया है। तो चलिए अभी करते हैं हम आज के सेशन की विधिवत शुरुआत। तो सबसे पहले आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी को राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, नमो बुद्धाय, ओम शांति, जय सच्चिदानंद। आप सभी को
शंकर, जय जगन्नाथ। और आज का इतना सुंदर दिन, इतना अद्भुत दिन परमात्मा ने हमें दिया है। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर गलती से, भूल से सुबह परमात्मा को धन्यवाद करना भूल गया है, तो उन सभी की तरफ से मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सुंदर दिन दिया है, इतना सुंदर जीवन दिया है, और इस जीवन को चलाने के लिए जो तेरी व्यवस्था है वो बड़ी अद्भुत है। परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रोग्राम हमारा पर्सनल प्रोग्राम है, रसोई बदलो जीवन बदलो। इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे अपनी रसोई को बदल के जीवन को कैसे बदले, अपने विचारों को बदल के जीवन को कैसे बदले। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आहार और विचार, ये दोनों ही आपको दुखी, रुग्ण, पीड़ित और जीवन भर कष्ट में रखते हैं। आपको दोनों तलों पर काम करना है, विचारों के तलों पर भी और आहार के तलों पर। तो हमारा जो शरीर है ये विटामिन से बना हुआ है, जिसको हम पोषक तत्व कहते हैं, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। आपको जब भी कोई हड्डियों में दर्द होता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपका कैल्शियम कम हो गया है, यानी आपको कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों में दर्द हो रहा है। आप दुनिया जहान की कैल्शियम को छोड़ के जितनी मर्जी दवाइयां खा लें, आपकी वो हड्डियों का दर्द ठीक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपका शरीर कैल्शियम से बना हुआ है, यानी आपकी हड्डियां कैल्शियम से बनी हुई है। जब तक आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रहेगी, कैल्शियम का अभाव रहेगा, आपके हड्डियों का दर्द ठीक नहीं हो सकता। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को बॉडी पेन होता है, तरह तरह के हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, और जब दवाइयां ले लेके इंसान थक जाता है तो डॉक्टर कहता है कि आप विटामिन डी का टेस्ट कराओ, और विटामिन डी लो आ जाता है। आप कहते हो जी ये तो मेरे को 10 सालों से दिक्कत है, लेकिन 10 सालों से आपके दिमाग में ख्याल भी नहीं पैदा हुआ कि आप विटामिन डी पूरा कर लो। विटामिन डी जैसे ही पूरा करते हो, वो दर्द गायब हो जाता है, वो रोग ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग अलग अलग विटामिन, अलग अलग मिनरल की कमी के कारण आपके शरीर में होते हैं। इसको सीधी बात में मैं कहूं कि सारी की सारी बीमारियां आपकी शरीर में विटामिन, मिनरल की कमी के कारण होती है, पोषक तत्वों की कमी के कारण। अगर आप इस छोटे से शरीर के विज्ञान को समझ ले कि आपके शरीर में कोई भी रोग जब होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई पोषक तत्वों की कमी जिम्मेदार है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो आपको बहुत सारे रोग, बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। आप जितने मर्जी उपचार ले लें, वो बीमारियां, वो दिक्कतें, वो परेशानियां आपकी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक शरीर का प्रोटीन का लेवल पूरा नहीं होगा। इसी तरह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आजकल महिलाओं में बहुत सारी, हमारी माताओं बहनों में कमी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी अगर कम हो जाए तो शरीर में गांठें बननी शुरू हो जाती है। आजकल बहुत सारी महिलाओं को है, यूट्रस में गांठें बन जाती है, ब्रेस्ट में गांठें बन जाती है, ब्रेन में गांठ हो जाती है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में गांठें बन जाती है, और कारण है विटामिन बी की कमी। और ये कमी आज के युग में अब इस टाइम पर ज्यादा हो रही है लोगों में। उसका कारण क्या है? उसका कारण है पिछले 20 से 30 सालों में हमारे खान पान में बहुत तेजी से बदलाव आया है। हमारी रसोई में हमने बहुत कुछ बदल दिया है, चाहे वो आधुनिकता के नाम पे हो, या जल्दी बनाने का चक्कर हो, या समय का अभाव हो, या फिर हम अपना स्वाद बदलते रहते हैं। हम टेस्ट करते हैं अलग अलग चीजों को, और हमें खाने में
क्या प्रभाव पड़ता है ये हम भूल जाते हैं। जैसे आजकल हम पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये चीजें खा रहे हैं, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं। अब आप इतने तो समझदार हैं ही कि वो क्या है, स्वाद है, टेस्ट है बस। आप उसमें कोई विटामिन मिनरल ढूंढोगे, इसमें कोई विटामिन पूरे हो जाएंगे, कोई मिनरल पूरे हो जाएंगे, कोई फाइबर पूरा हो जाएगा, कुछ भी पूरा नहीं होगा। ये जितने भी फास्ट फूड है इनमें दो ही चीजें आपको मिलती है, पहला मिलता है फैट और दूसरा मिलता है कार्बोहाइड्रेट। और ये दोनों ही आपके शरीर के लिए बड़े खतरनाक है, क्योंकि फैट आप में पहले ही ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट की शरीर को जरूरत भी नहीं है इतनी जितनी आप ले रहे हैं। सर जी, प्रवीण गोयत के नाम से देखना जी, वो प्रवीण गोयत WC। जी सर। प्रवीण गोयत जी का नंबर बताओ एक बार। सर वो ऐसे तो नहीं आता, फोन में तो है, देख के बताओ। अच्छा, फोन में है, कोई बात नहीं। खान पान के बारे में तो हमारे शरीर जो बना हुआ है वो विटामिन से बना हुआ है, मिनरल से बना हुआ है, पोषण से बना हुआ है। अब हम करते क्या है, जैसे ही बीमारी होती है हमारे दिमाग में एक ही विचार आता है, डॉक्टर और दवाइयां। डॉक्टर जो भी दवाइयां लिखता है, जो भी साल्ट लिखता है, उसमें से एक भी साल्ट ऐसा बता दो जिससे आपका शरीर निर्मित हुआ हो, या उस साल्ट की आपके शरीर में कमी हो गई है और आप वो साल्ट पूरा कर लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। मेडिकल साइंस में एक भी साल्ट ऐसा नहीं है जिससे आपका शरीर बना हो। आपका शरीर बना हुआ है विटामिन से, मिनरल से, पोषक तत्वों से, और आप डाले जा रहे हो उसके उपचार के नाम पे साल्ट, दवाइयां, मेडिसिन। इसीलिए आप देखते हैं कि किसी बीमारी का इलाज ही नहीं होता है, सिर्फ जरा सी देर के लिए रोकथाम हो जाती है। मिसाल के तौर पर शुगर हो गई, आप डॉक्टर के पास जाते हो, कब तक दवाई लेनी है, जीवन भर। बीपी हो गया, कब तक दवाई लेनी है, जीवन भर। माइग्रेन हो गया, कब तक दवाई लेनी है, जीवन भर। आपको थायराइड हो गया, कब तक दवाई लेनी है, जीवन भर। फैटी लिवर हो गया, कब तक दवाई लेनी है, जीवन भर। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनके लिए जीवन भर दवाई खानी पड़ती है। अगर उस तत्व की कमी होती तो कभी ना कभी तो पूरा हो ही जाना था, लेकिन आप जीवन भर दवाई खाने के लिए तैयार हैं। मैं आपको कहता हूं, आप जीवन भर के लिए रसोई बदल लो, खान पान बदल लो, आपका शरीर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये शरीर सारे रोगों को खुद ठीक कर सकता है। इस शरीर से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है और इस शरीर से बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोई भी नहीं है। तो आपको क्या क्या बदलाव करना चाहिए कि आप जीवन भर स्वस्थ हो जाएं, जिंदगी भर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाए और जीवन भर आपका पूरा का पूरा परिवार स्वस्थ हो जाए। तो परिवार को स्वस्थ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी रसोई में बदलाव करना, क्योंकि रसोई में आपका पूरा परिवार भोजन कर रहा है। पूरे परिवार पे हमारा फोकस है। हमारा फोकस आप पे अकेले पे नहीं है कि हम आपको अकेले को ठीक कर दें। हम चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा परिवार स्वस्थ हो जाए, क्योंकि ये एक फैमिली है, आप हमारे परिवार का हिस्सा है और आपका जो परिवार है वो भी हमारा ही परिवार है। आपके घर में चाहे कोई बच्चे हैं, चाहे कोई बुजुर्ग है, वो सारे के सारे हमारी इस फैमिली के हिस्सा है, जिसका नाम है इस परिवार का रसोई बदलो, जीवन बदलो। आपको सबसे पहले क्या क्या बदलाव करना होगा? सबसे पहले आपको कुछ विचारों में बदलाव करना होगा। जैसे मैं एक कहानी पढ़ रहा था, एक बुक पढ़ रहा था, और उसमें एक जर्मनी के राजनेता की बात लिखी हुई थी। वो राजनेता बड़ा बीमार रहता था, विपक्ष का नेता था, और उसके पेट में अल्सर था, बहुत भयानक अल्सर, इतना अल्सर था कि डायरेक्ट ब्लीडिंग होती थी, और सारे के सारे उपचार ले लेके थक चुका था। जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले दुनिया में एक खोज की कि विचारों से भी हमें बहुत सारे रोग होते हैं,
विचारों से भी हमें बहुत सारी बीमारियां होती है और वो बीमारियां तब तक ठीक नहीं होती जब तक उस विचार को ना बदल दिया जाए। इसीलिए जो होम्योपैथिक है उसमें एक पद्धति है। होम्योपैथी में बहुत सारे डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं और वो लोगों के सपने पूछ के दवाई देते हैं। वो एक लंबी बातचीत करते हैं 15-20 मिनट और लोगों के भाव, लोगों के विचारों को जानने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह के विचारों का है। उसी हिसाब से फिर उसका उपचार करते हैं। तो राजनेता जब वो पहुंचा एक डॉक्टर के पास तो उस डॉक्टर ने कहा कि आप मुझे ये बताएं, आप सबसे ज्यादा नफरत किससे करते हैं? तो उस जमाने का जो सत्ता में बैठा हुआ जर्मनी का आदमी था, जो नेता था, उसने कहा जी मैं फला आदमी से बड़ी नफरत करता हूं। तो उस डॉक्टर ने कहा कि जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, आप उससे एलर्जी करते हैं, नफरत करते हैं, उससे बड़ा मुझे बड़ी चिड़ होती है। तो उस डॉक्टर ने एक उपचार बताया, घरेलू उपचार। उस डॉक्टर ने कहा आप ऐसा करें, आप रात को सोने से पहले एक मोटा तकिया ले लें और मन में भाव करें कि ये नेता वो है जिससे आप नफरत करते हैं, इसको खूब मारे पीटे, गालियां निकालें, दरवाजा बंद कर ले और उस तकिए को पीट के सो जाएं आप। अब वो नेता बड़ा अचरज में पड़ा। उसने कहा यार किस तरह की बातें बता रहे हो, मैं इसको थप्पड़ मारूं, तकिए को थप्पड़ मारूं? तो कहा हाँ तकिए को थप्पड़ मारो। बोला मैं पागल नहीं हूं, मैं असली वाले को पीटना चाहता हूं, मैं असली वाले के थप्पड़ मारूंगा। तो उसने कहा भी असली वाला तो मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी तो वो सत्ता में है, आप नकली वाले को थप्पड़ मार लो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। बोला नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसने दूसरा उपचार बताया। उसने कहा आप ऐसा करें, आप कुल्हाड़ी ले लें और लकड़ियां काटना शुरू कर दें, लकड़ी काटें आप। वो इसके उपचार की विधियों से बड़ा छिड़ गया, नेता था। उसने कहा भैया मैं यहाँ अपना इलाज करवाने आया था, लकड़हारा बनने नहीं आया था, तेरे पास कोई दवाई है तो दे दे, नहीं तो मैं जा रहा हूं। उसने कहा जी आपकी दवाइयां ही हैं ये दो जो मैंने बताई, आपकी बीमारी ठीक हो सकती है इससे। लेकिन उस नेता ने कहा नहीं, मैं ना तो ये पागलपन की हरकत कर सकता हूं कि रोज तकिए को पीट के सोऊं और ना ही मैं लकड़हारा बन सकता हूं, लकड़ियां काटना मेरे बस की बात नहीं है। कुछ सालों बाद वो नेता किसी दोस्त से मिलने के लिए गया एक पहाड़ पे, और वो पहाड़ पे जब गया कुदरती ही बर्फबारी शुरू हो गई और इतनी बर्फ गिरी उस साल, इतनी बर्फ गिरी कि सारे रास्ते बंद हो गए और उसे मजबूरी में 3 महीने उस दोस्त के घर पे रहना पड़ा। जब रह रहे थे तो लकड़ियों की रोज जरूरत थी और जब रोज लकड़ियों की जरूरत थी तो एक दिन उसने सोचा कि चलो मैं कुल्हाड़ी से लकड़ियां ही काट लेता हूं, फ्री सारा दिन क्या करें। तो वो लकड़ियां काटने लगा और जब 3 महीने बाद लौटा तो उस डॉक्टर के पास गया और कहा कि अद्भुत परिणाम आ गए हैं, कमाल हो गया है, मेरे पेट का अल्सर ठीक हो गया है। तो उस डॉक्टर ने कहा तकिए को पीटा था या लकड़ियां काटी थी? और उसने कहा लकड़ियां काटी थी, लेकिन मजबूरी में काटनी पड़ी थी, मुझे नहीं पता था कि लकड़ियां काटने से और पेट के रोग ठीक हो सकते हैं। मैं तो इसको पागलपन समझता था। कारण उस विज्ञान अपना डॉक्टर ने बताया कि जब भी आप किसी के प्रति क्रोधित होते हो, गुस्सा होते हो, तो मन में आपके बहुत सारे एंजाइम बनते हैं, बहुत सारे हार्मोन तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। अब आपने ऐसे आदमी पे क्रोध किया जिसको आप ना मार सकते हो, ना पीट सकते हो, ना गाली दे सकते हो, तो क्या होगा? वो भाव दबा रहेगा और वो धीरे धीरे वो भाव, वो क्रोध प्रकट जरूर होगा। कहां प्रकट होगा? आंखों में, आंखों में जख्म हो जाएंगे, क्योंकि इतना भयानक क्रोध था। वो क्रोध कहां निकला? वो क्रोध निकला लकड़ियों पर।
वो सारा का सारा जो शरीर में दबे हुए भाव थे वो निकलने शुरू हुए और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो विचार आपको बीमार बना सकते हैं, विचारों पर काम करना अति आवश्यक है। विचारों से आप स्वस्थ हो सकते हैं और विचार बदलकर आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। सर एक गिरीश बेसवाल के नाम से हो रहा है जी, क्राउन डायरेक्टर गिरीश बेसवाल। विचारों पर काम करना है सबसे पहले। विचार आपके जीवन को बनाते हैं, ठीक है। दूसरा तल है हमारा रसोई का तल, अपने खान पान का तल। खान पान में आपको क्या क्या बदलाव करने हैं, क्या क्या चीजें आपको बदलनी है रसोई में, ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा।